हेलो गाइस, इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। तो देखिए, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने पहली सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत किया था चंपारण में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो देखिए, रंगीला बादशाह जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह को कहते हैं रंगीला बादशाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कन्नौज में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली जो है इनमें से लिया गया है ब्रिटेन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे है। तो देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग लाने का अधिकार इनमें से हो जाएगा संसद के पास। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास अधिकार होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इनमें से हो जाएगा 42वां संशोधन के अंतर्गत। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है दिया गया है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 213 के अंतर्गत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राज्य आपातकाल जो है इनमें से लगाई जाती है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। चलिए आपका अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो इनमें से सबसे भारी धातु की बात करें तो यह धातु हो जाएगा ऑन्जियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑन्जियम। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पर होती है। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है इनमें से होती है छोटी आंत में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में पाचन क्रिया जो है होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जे थॉमसन, जो कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है। तो पानी में नहीं जलने वाली तत्व जो है इनमें से हो जाएगा सिलिकॉन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया जाता है। तो देखिए, तापमान जो है सबसे अधिक दर्ज की जाती है फालोरी में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फालोरी में सबसे अधिक तापमान दर्ज की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है। तो सबसे गहरी महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा महासागर है। देखिए आपका अगला सवाल है, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था। तो आईपीएल 2023 में विजेता बना था चेन्नई सुपर किंग्स। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए आपका अगला सवाल, टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त होता है। तो टेबल टेनिस में जो है सेट समाप्त होती है टोटल 11 अंक पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अंक पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जो है इनमें से हो जाएगा फ्रीजियन कैप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फ्रीजियन कैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखिए 1857 के विद्रोह को सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला इनमें से हो जाएगा वीर सावरकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वीर सावरकर ने ऐसा कहा था।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे। दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन जो थे इनमें से थे अकबर के दरबार में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 मौलिक अधिकार टोटल हैं। चलिए अगला सवाल, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। देखिए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अनुच्छेद 356 में मौलिक अधिकार राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दिया गया है। देखिए अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है लोहा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा, जो कि मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली पोषक तत्व जो है इनमें से हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो इनमें से सबसे गर्म ग्रह जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह, जो कि सबसे गर्म है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है। दोस्तों ओजोन परत जो है इनमें से रोकती है अल्ट्रा वायलेट किरणें को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकती है ओजोन परत। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है। तो पश्चिमी सीमा जो है इनमें से लगती है पाकिस्तान देश के साथ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शुक्र ग्रह। तो देखिए नीला ग्रह जो है इनमें से कहलाती है पृथ्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी ग्रह जो नीला ग्रह कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रिकेट में LBW का नाम क्या है। तो क्रिकेट में LBW का जो पूरा नाम है इनमें से हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लेग बिफोर विकेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता। तो पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है भारत देश ने जीता था 1928 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है इनमें से होती है 13.4 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.4 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनमें से बाजार नियंत्रण नीति जो कि लागू किया था मूल्य नियंत्रण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 352, जो कि आपातकाल से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। तो पहले कानून मंत्री जो कि इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि कानून मंत्री जो कि सबसे पहला बने थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है।
तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है इनमें जो बजाएगा कैसीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है इनमें से करती है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाती है? तो गुलाबी शहर जो है इनमें से कहते हैं जयपुर शहर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शहर जो कि गुलाबी शहर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? तो मुस्लिम शासक की नींव रखने वाले इनमें से बजाएंगे मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोहम्मद गौरी। चलिए आपका अगला सवाल, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध इनमें से बजाएंगे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, खिलजी वंश का प्रमुख प्रतापी शासक कौन था? तो देखिए खिलजी वंश के जो प्रमुख प्रतापी शासक था इनमें से बजाएगा ऑप्शन नंबर का ए, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है इनमें से प्रदान करती है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 12 to 35। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल हो जाएगा 12। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 टोटल भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला सवाल, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किलोग्राम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला अंग्रेजी कारखाना जो है इनमें से स्थापित हुआ था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूरत में। चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का सेनापति इनमें से था तात्या टोपे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण इनमें से था नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है? तो पहला बड़ा जन आंदोलन जो कि महात्मा गांधी का इनमें से माने जाते हैं चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हुई थी? तो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मौत इनमें से हुआ था लाला लाजपत राय का। आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय का। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए चिपको आंदोलन की बात करें तो इनमें से संबंधित था वनों की रक्षा से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वनों की रक्षा से संबंधित था चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद की सदनों की बात करें तो इनमें से टोटल हो जाएगा 2 सदन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए अगला सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान जो है दिल्ली का नेतृत्व किया था इनमें से हो जाएगा बहादुर शाह जफर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था?
दोस्तों दांडी मार्च की बात करें तो इनमें से हिस्सा हो जाएगा सवर्ण या अवज्ञा आंदोलन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सवर्ण या अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दांडी मार्च। देखिए आपका अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है इनमें से हुआ था अमेरिका में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में किया गया था गदर पार्टी की स्थापना। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख चुके हैं, 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पंचायत जो है इनमें से होती है जिला पंचायत। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला पंचायत जो कि सबसे बड़ी पंचायत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा माजुली द्वीप। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंची जलप्रपात जो है इनमें से हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिकल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, तिब्बती पठार जो कि सबसे ऊंचा पठार है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सलार जंग संग्रहालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हैदराबाद में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है इनमें से नर्मदा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है टोटल होती है 120 दिन का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन का। चलिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हीरा। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है? तो सूरज की रोशनी से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन डी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो सबसे पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है इनमें से जीता था हॉकी के खेल में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हॉकी के खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था। देखिए आपका अगला सवाल, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है इनमें से हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद। चलिए अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर के दिन? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।